स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपको क्या पढ़ना है कि एरिया निकालना। ठीक है, किसी बाउंडेड रीजन का कैसे एरिया निकलेगा वो देखना है। तो पहले तो समझते हैं कि एरिया हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दो केसेज आएंगे। ठीक है, एक तो बाउंडेड बाई द टू कर्व, तो स्पेशली बाउंडेड बाई द टू कर्व अब की बार सिलेबस से ये चीज कटा हुआ है। ठीक है, बाउंडेड बाई द कर्व एंड अ लाइन, ये चीज आपके सिलेबस में है। यानी एक लाइन से हो, सिंपल हो, मतलब बहुत ज्यादा दो कर्व का नहीं आपको पढ़ना है। फिर भी एक दो क्वेश्चन डिस्कस वहां से भी करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर समझ में ये आएगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूले के नाम पे हमको केवल दो ही फार्मूला पढ़ना है। क्या क्या देखना है, पहले कॉन्सेप्ट इसका ये देखिए कि ये मैंने बना लिया, कार्टेशियन प्लेन दिखा दिया, एक्स डैश वाई। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट आपने कोई ग्राफ बनाया, ये y इज इक्वल टू fx का एक ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ को अगर आपको हम रेस्ट्रिक्टेड कर दें कि यहां से लेकर के और यहां तक का एरिया बताइए, इसको हमने कह दिया ये जो लाइन है ये कह दिया x इज इक्वल टू a, और ये जो लाइन है इसको कह दे रहे हैं x इज इक्वल टू b। ठीक है, तो आपको ये एरिया बताना है कि क्या होगा इसके बीच का ये एरिया। इस एरिया को निकालने के लिए क्यों हम लोग इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये भी देखिए, अगर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी हम एक जगह देख लें, अगर बहुत पतला सा एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप ले लिया जाए, उस केस में यहाँ पे कितना भी कर्व है वो क्या हो गया, नियर अबाउट ये क्या हो गया, ये आपका इक्वल स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इस स्ट्रिप से हम ये बता सकते हैं कि अब अगर केवल हमको इस स्ट्रिप का एरिया निकालना हो तो सपोज दैट कि इस ब्रेथ को हम क्या कर लेते हैं, हमको कर लेते हैं dx है। ठीक है, और ये क्या है, ये लेंथ आपको पता ही है कि कोई भी पॉइंट ये y है, y एक्सिस से तरफ मेजर करेंगे। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू y इंटू dx होगा। ठीक है, y इंटू dx का मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यही तो पढ़े हैं आपने, ये फार्मूला क्या हमने लगाया, l इंटू b, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो लगाया, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया। लेकिन आपको तो एरिया यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा साइडेड एरिया निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है कि ये एरिया कितना होगा। ये एरिया हम लोगों को जो हमने साइडेड ए कर दिया, ठीक है, हम लोगों को ये एरिया निकालना है। तो अब जब भी आपको कोई एरिया निकालना रहेगा, सबसे पहले तो ये एक स्ट्रिप बना के वहां पे शो ही कर लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रिप को दिखा करके आप शो कर देंगे, स्ट्रिप उसमें जरूर दिखाएंगे। उसके बाद ये y और dx नहीं भी लिखेंगे, काम चल जाएगा। अब लिमिट आपका क्या है, a से b तक लेना है, तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b, a से b तक का क्या ले लें, लिमिट ले लें, और यहां पे लगा दें क्या, y dx। ठीक है, तो इस केस में आपने ये देखा कि y dx, लेकिन मान लीजिए कि यही कर्व किस टाइप का हो जाए, यही कर्व आपका मतलब इस तरीके से बन जाए। अगर आपने कहा ये x डैश y डैश, मान लीजिए आपका कर्व क्या है, इस तरीके का हुआ, और अब आपको लिमिटेशन दिया हुआ हो कि यहां से यहां तक का एरिया निकालिए, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू, सपोज दैट यहाँ पे a है, y की वैल्यू यहाँ पे b है। अब की बार आपको ये एरिया निकालना है। ठीक है, इस एरिया को निकालने के लिए
अब आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज आएगा। क्या चेंजेज आ रहा है, अब इसमें स्ट्रिप दिखा देंगे, तो स्ट्रिप आप कलर कर लेंगे, किसी और कलर से भी कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिप दिखा करके इस स्ट्रिप को पूरा डार्क कर देंगे कि ये हमारा एक पतला सा स्ट्रिप दिखा दिए, ठीक है। स्ट्रिप दिखाने के बाद अब देखिए यहाँ पे जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी भी लिमिट ए टू बी, लेकिन ये अलोंग वाई एक्सिस हो गया, इसलिए अब क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे एक्स डी वाई कर देंगे। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरा लेंथ कुछ न कुछ तो होगा ना, मान लीजिए एक्स है तो उसको हम लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे ये एक्स हो गया, ठीक है। और ये जो ब्रेथ जो है, ये ब्रेथ आपका क्या हो गया, सपोज दैट छोटा सा आपने डेल्टा वाई डी वाई ले लिया, तो अस्सी बार क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू डी वाई, तो ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया। यही दो केस आपको जो सिलेबस से थोड़ा सा कटा हुआ है टू कर्व में भी अप्लाई होगा, यानी दो फार्मूला वहां पे भी मिलेगा टू कर्व के लिए। ये हो गया सिंगल कर्व जिसमें लिमिट आपको तो हो सकता है कर्व दिया रहेगा, लाइन दिया रहेगा, हो सकता है लाइन ना दिया रहे तो आपको ये लिमिट पॉइंट निकालना भी पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखने से पहले अभी टू कर्व का भी देख लिया जाए कि टू कर्व में क्या होगा। तो टू कर्व का आपको बताते हैं। जब आप दो कर्व में यही एंट्री करेंगे तो यहां पे भी पहला कंडीशन इस तरीके का मिलेगा कि ओरिजिन एक्स डैश वाई वाई, एक कर्व आपने ऐसे बना लिया, सपोज दैट दूसरा कर्व आपने ऐसे बनाया, ठीक है। तो ये कह लीजिए आपका y1 इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, और ये हो गया आपका दूसरा कर्व y2 इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। हमको ये एरिया निकालना है, हम लोगों को ये एरिया पता करना है कि बाउंडेड एरिया क्या होगा। तो फिलहाल ये सिलेबस में नहीं है, टू बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व का नहीं है, कर्व एंड लाइन ये तो है, ठीक है। तो कर्व एंड लाइन आपको देखना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि एक स्ट्रिप इसमें पतला सा दिखा लेंगे, ठीक है। अब स्ट्रिप बना करके इसको सैडेड कर देंगे पूरा डार्क, ठीक है। और यहां बता दिया कि ये हमारा ब्रेथ कितना है, dx है, और ये इसका क्या हो जाएगा, y है, ठीक है। लेंथ कितना है, स्ट्रिप का लेंथ y है और ब्रेथ कितना है, dx है। अब की बार ध्यान दीजिएगा, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम लिमिट कहां से कहां तक, यहां से लेकर के और यहां तक का लिमिट, तो ये या तो दिया रहेगा या तो हम लोग निकालेंगे, दोनों कर्व को सॉल्व कर देंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो मान लो अभी तो फिलहाल सपोज दैट ए और बी पे ही हम मान के चल रहे हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया ए टू बी हो गया। अब की बार देखिए, जब हम y2 dx निकालेंगे, ऊपर कर्व कौन सा जा रहा है, y2 वाला है, तो हमने निकाला y2 dx, कहां तक का एरिया निकलेगा इसमें, ये एरिया भी निकल जाएगा यहां तक का। आपको पिछला डायग्राम अभी देखे होंगे तो उसमें मैंने कहां तक सैडेड दिखाया था पूरा, जब केवल आप y2 dx निकालेंगे तो यहां तक का एरिया निकलेगा, ठीक है। और इसमें से जैसे ही आप माइनस कर देंगे, जैसे ही आपने क्या माइनस किया, a टू b, अब नीचे से जो कर्व जा रहा है वो y1 है, तो माइनस कर दिया y1 dx, तो y1 dx करेंगे तो केवल ये एरिया निकल रहा है नीचे का। अब दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर भाई क्या आने वाला है, आपका आंसर यही आएगा ना, ऊपर का दोनों के बीच का। तो मतलब फर्स्ट कंडीशन में जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया जब भी हमको निकालना होगा और दो कर्व के बीच की बात होगी, क्यों ना एक लाइन ही हो,
पहला एक कर्व हो, दूसरा एक लाइन ही हो। अगर दो कर्व के आप बीच में ऐसे आ रहा है बाउंडेड एरिया, तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, ए टू बी वाई टू माइनस वाई वन। फिलहाल इस डायग्राम के लिए वाई टू माइनस वाई वन कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, चाहेंगे तो वही अलग भी करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक केस आ रहा है दो कर्व के केस में, ठीक है, कि जब एलांग क्या होगा, एक्स एक्सिस, आपका कर्व किसके एलांग जा रहा है, एक्स एक्सिस, और अगर यही एलांग वाई एक्सिस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, तो एलांग वाई एक्सिस के कंडीशन में एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया, क्या हो जाएगा, लिमिट वैसे ही रहेगा ए टू बी, अब हो जाएगा x2 माइनस x1 डी बी वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ y2 dx है, तो अब क्या हो जाएगा, अब y एक्सिस के एलांग चले जाएंगे, मतलब डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम कुछ इस टाइप का हो गया। आपने एक कर्व ये दिखा लिया, दूसरा कर्व आपने ये दिखा लिया, और यहां से y1 इज इक्वल टू fx है, और ये वाला कर्व जो है y2 इज इक्वल टू fx है। तो मतलब इस कर्व से आप x की वैल्यू है, तो मतलब क्या है, x की वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ y2 का मतलब या y1 का मतलब क्या है, पहले वाले कर्व से y की वैल्यू निकालेंगे। y2 का मतलब हम कर्व की नेमिंग कर रहे हैं ना, y1 y2 दो कर्व है, तो एक्चुअल में आप y की वैल्यू निकालेंगे। और जब इस वाले में चले जाएंगे, इसके अनुसार होगा, ये साइडेड एरिया आपको निकालना है। तो आप देखिए आपका लिमिट कहाँ जा रहा है, लिमिट हो जा रहा है जैसे एलांग वाई एक्सिस, यहां से लेकर के यहां तक का। तो अभी भी मान लो कि ये y की वैल्यू a है और यहाँ पे y की वैल्यू b है, तो लिमिट तो a टू b ही जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही हम पहले y2 लेंगे यानी कि x2, तो उस केस में हमारा क्या निकलेगा, पूरा नीचे तक का एरिया यहां तक का निकला, ठीक है। और जब हम माइनस कर रहे हैं यहां से x1, तो उस केस में हमारा ये एरिया क्या होगा, इसके नीचे वाला माइनस हो जाएगा। अब माइनस होगा तो यही बीच का एरिया मेरा बचेगा, यानी कि बाउंडेड एरिया दोनों के बीच का। स्ट्रिप आप जरूर दिखाएंगे एग्जाम में, अगर ये स्ट्रिप नहीं दिखाएंगे तो इस पे भी नंबर काटने वाले काट देते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिप जरूर दिखा लेंगे कि एक स्ट्रिप है जिसका ब्रेथ dx है या dy है, एलांग टू x एक्सिस या y एक्सिस, तो dx dy नहीं भी लिखेंगे काम चल जाएगा, लेकिन स्ट्रिप जरूर दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस देखने के पहले आपको कुछ डायग्राम एलिमेंट के तैयार होने चाहिए। जैसे कि पैराबोला है, 4 केस होता है, कैसे डायग्राम बनता है, तो कभी ऊपर से बनेगा, नीचे से बनेगा, राइट साइड बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा, ये 4। उसके बाद सर्कल में तो कोई दिक्कत है नहीं, सर्कल तो सर्कल ही है, ठीक है। एलिप्स के 2 केस होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। हाइपरबोला के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ नहीं मिलेंगे, यानी एलिप्स, पैराबोला, सर्कल, बस ये 3-4 डायग्राम आपको पता होना चाहिए बस कि कैसे बनता है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे ही देते हैं कि हाइपरबोले के कौन से केस में कैसे डायग्राम बनता है, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। पैराबोला, पैराबोला के कुछ केस आते हैं इसमें। एक पैराबोला आपका ये होता है, ये ओरिजिन को टच करते हुए जाएगा, ओरिजिन को टच करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका y² इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला, ठीक है। दूसरा जो पैराबोला होता है वो हो गया आपका लेफ्ट, तो ये पैराबोला हो जाता है y² इज इक्वल टू -4x हो गया, ठीक है। तीसरा जो पैराबोला होता है तो वो हो गया आपका अपवर्ड, ये हो जाता है x²
इज इक्वल टू 4y हो गया, ठीक है। अब चौथा जो पैराबोला होता है वो हो गया आपका डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। इनका यूज जबरदस्त आपके क्वेश्चंस में मिलेगा। तो ये पैराबोला के 4 केसेस हैं। कैसे डायग्राम बनता है ये आप इसको अगर थोड़ा बहुत भूल गया है तो बस डायग्राम चाहिए, इसका फोकस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, बस डायग्राम से मतलब है। चलिए उसके बाद इलिप्स एक आता है, इलिप्स का देख लिया जाए। उसके बाद इलिप्स। इलिप्स में एक केस आपका आता है ये, इस केस में ये लेंथ ए होता है, ये वाला लेंथ बी होता है, और पहला केस जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी के केस में ये होता है, और इक्वेशन तो इलिप्स का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस केस में ये ग्रेटर देन बी, ये डायग्राम होता है। दूसरा चीज होता है आपका कि यही इलिप्स अब वाई एक्सिस के एलांग में क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। इसमें अब ये ए हो गया और ये बी, अभी भी वही चीज है, बट यहाँ पे ए क्या हो गया, लेस देन बी हो गया। तो डायग्राम ये होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अभी ठीक है। तो इलिप्स के ये 2 ही केस हैं, ये आपको डायग्राम पता होना चाहिए। उसके बाद सर्कल के बारे में तो भाई कहना ही पूछना नहीं है। सर्कल तो आप 10th से जानते आ रहे हैं कि सर्कल का क्या ले लेंगे, ओरिजिन हो गया, ये आप कर लेंगे, सर्कल हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम किया जाए तभी जाकर के टॉपिक क्लियर होगा, अदरवाइज ज्यादा इंट्रोडक्शन का कोई बहुत फायदा नहीं है। कहा जाता है कि एग्जाम्पल इज द बेटर देन इंट्रोडक्शन, किसी भी इंट्रोडक्शन से एग्जाम्पल बेस्ट होता है, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। मेरे पास आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 एक्सरसाइज को आपको पढ़ना ही पढ़ना, 2 ही एक्सरसाइज है जिसमें दूसरी एक्सरसाइज से डबल कर्व वाले क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। एज अ प्रैक्टिस 2-4 है तो कर ही सकते हैं, ठीक है, बहुत हेडेक नहीं है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, बताते हैं पहली एक्सरसाइज का, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कौन सा कर्व है, y square is equal to x and the lines x is equal to 1 and x is equal to 4 and x axis, इतना वर्ड बोला है and x axis। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या करेंगे, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, find the area of the region bounded by the curve and the lines and x-axis। यानी कि बाउंडेड बाय द कर्व, और 2 लाइन आपको दिया है, x is equal to 1, x is equal to 4 और x-axis, इनके बीच से जो बाउंडेड एरिया है वो निकालना है। तो पहले तो आपको ये पहचानना है कि इस कर्व क्या है, ये कर्व, ठीक है। तो इस कर्व को आप देख करके लग रहा है कि ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x जो है किस टाइप का है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, टाइप तो यही है ना, तो पैराबोलिक डायग्राम इसका होगा, ठीक है। यही आपको कह रहे थे कि डायग्राम आपको पहचानना है, कर्व पहचानना है। जिसमें कर्व नहीं पहचान में आएगा तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, उसका ग्राफ बना भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पहचानेंगे तो आप इजिली बना लेंगे। तो अब इसका जो ग्राफ होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बिना ग्राफ के एरिया निकलेगा नहीं, ये आपने बना लिया, ओरिजिन से टच करते हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। अब क्या कहा है, बिटवीन द लाइंस x इज इक्वल टू 1, चलिए यहाँ पे हमने 1 लिया x एक्सिस पे,
ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। तो x इज इक्वल टू 1 बिटवीन, ये हो गया, तो ये लाइन आपका दिया है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। तो ये कर लेते हैं 2 3, यहाँ पे चलिए हम 4 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 मान लिया। तो 4 वाली लाइन ये हो गई, तो ये लाइन हो गया x इज इक्वल टू 4 बिटवीन द लाइन्स एंड x एक्सिस वर्ड बोल दिया, मतलब हमको कहां तक का एरिया निकालना है, यही तक का ये एरिया निकालना है, बस यही एरिया आपको बताना है। तो सैडेड रीजन आप दिखा देंगे, सैडेड रीजन दिखाने के बाद और क्या करना है, लिमिट आपका किसके अलांग है भाई, x और x में है, तो आपको y dx वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर y एक्सिस के अलांग रहेगा तो x dy लगाएंगे। तो अब इसमें स्ट्रिप दिखा लेंगे, स्ट्रिप कैसे दिखाएंगे, पतला सा स्ट्रिप यहाँ पे दिखाएंगे, ये अपने बना करके, और इसको क्या कर देंगे, डार्क साइडेड कर देंगे, ठीक है, इस स्ट्रिप को पूरा डार्क साइडेड कर लेना है। अब क्या कर देंगे, आप यहाँ पे डायरेक्टली एरिया पे आते हैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, और अगर यही एक्स एक्सिस नहीं बोला होता तो हमको यहां तक का ये भी एरिया निकालना पड़ता, करते वही काम, इसका निकाल कर डबल कर लेते, 3 to 2 कर देते, ठीक है। तो फिगर में वैसे साइडेड यहां तक दिखाते फिर भी, तो फिलहाल बोल दिया है कि बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइंस एंड एक्स एक्सिस बोला हुआ है, तो यानी एक्स एक्सिस से भी बाउंड हो रहा है, ऊपर का हो गया, ठीक है। तो ये एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 to 4, लिमिट हमको मिल गया a और b की वैल्यू। तो कुछ क्वेश्चन में लिमिट दिया रहेगा, लेकिन कुछ में आपको निकालना पड़ेगा, तो जो क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे वो मान के चलिए निकालना ही पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो वो 2 नंबर में उम्मीद करिए, ठीक है। तो 1 to 4, अब क्या हम लेंगे, हमारा एक ही तो कर्व है, तो यहाँ पे लेंगे y dx चाहिए, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू कर्व से पुट कर देना है, तो कर्व से y की वैल्यू क्या मिलेगा, यहां से बता दीजिए आप लोग, y की वैल्यू मिलेगा √x dx, यही तो मिलेगा। अब √x का इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है, मतलब इस एक्सरसाइज में एप्लीकेशन वाले में इंटीग्रेशन जो आएगा वो बहुत इजी आएगा, फार्मूला बेस के ही इंटीग्रेशन रहेंगे, बहुत हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to 4 x to the power 1 by 2 dx, और इंटीग्रेशन हमें पता है कि x to the power 1 by 2 plus 1 डिवाइडेड बाई 1 by 2 plus 1, और लिमिट हो गया 1 to 4। ये बार बार मैं बेसिक लिखने का रीजन यही है कि किसी बच्चे को अगर पीछे से नहीं क्लियर है तो फार्मूला आपका होता है इंटीग्रेशन x to the power n dx is x to the power n plus 1 upon n plus 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बेसिक चीज लिख देता हूं, प्लस सी यहाँ इसलिए नहीं रहे कि डिफिनिट का क्वेश्चन है, तो डिफिनिट में सी नहीं लेना होता है, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, डिफिनिट जिन्होंने पढ़ा है पता होगा। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से 3/2 आएगा, तो उस 2/3 उल्टा हो गया, 2/3 बाहर आ गया, और लिमिट में हमारा जाएगा x का पावर 3/2, ये हो गया 1 to 4, ठीक है। अब लिमिट पुट करते हैं, तो ये 2/3 हमारा फार्मूला होता है FB माइनस FA, तो 4 का पावर हो गया 3/2 माइनस, फिर क्या हो जाएगा 1 का पावर 3/2। अब 4 का पावर 1/2 कितना होता है, तो 2/3, 4 का मतलब हो गया, हम लिख दें उसको 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब माइनस 1 का तो पावर कुछ भी होगा, दैट इज 1 ही होगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 क्यूब 8 माइनस 1 7 हो गया, तो ये हो गया 2/3 इंटू 7, दैट इज 14/3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया निकल गया, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन में भी एरिया निकालना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कुछ और
नए क्वेश्चन लेते हैं ताकि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो कुछ अच्छे प्रॉब्लम और ले रहे हैं, इसको इरेज करके। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। क्वेश्चन यही आया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ये बाउंडेड बाय द इलिप्स, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन b का केस है, बड़ा है, ठीक है। तो इसका डायग्राम हम बनाते हैं, कैसा बनेगा, ये हमारा इलिप्स है। अब बाउंडेड बाय द इलिप्स का मतलब हो गया, हमसे पूछ रहा है भाई ये पूरा एरिया आपको निकालना है, ये पूरा एरिया ही आपको निकालना है बाउंडेड बाय द इलिप्स। चलिए अब बताते हैं, हम क्या करते हैं, किसी एक क्वाड्रेंट समझ लीजिए, एक का निकाल के इंटू 4 कर दें, तो मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन लिमिट भी समझाते हैं आपको, तो ये कर देते हैं y dx, ठीक है, इंटू 4 कर दिया। पहले तो एक था, अब 4 कर रहे हैं, एक तो लिमिट आपको मिल गया 0, यहां से यहां तक का। तो ये लाइन क्या है भाई, ये ओरिजिन हो गया, x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। तो ये लाइन y एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस मतलब y एक्सिस का मतलब x is 0, तो ये लिमिट मिल गया। अब दूसरा लिमिट लेना है हमको, यहीं तक तो आना है, तो इसमें बताइए x की वैल्यू क्या होगा। आपको पता है कि यहाँ पे a की वैल्यू कितना निकलेगा, a की वैल्यू 4 आएगा और b की वैल्यू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये पूरा लेंथ कितना हो गया, ये तो पूरा लेंथ a होता है, तो a का मतलब 4, यहां से लेकर के यहां तक 4 हो गया, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया भाई, x की वैल्यू 4 हो गया। तो लिमिट कहां से कहां तक, 0 to 4 y dx। अब y dx तो मतलब ये है कि y की वैल्यू हम निकालेंगे अपने कर्व से। कर्व से कैसे निकलेगा, देखिए हमने लिखा यहां से कि y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, ठीक है। अब यहां से मेरा आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, यहां से 9 भी हटा देते हैं तो आ जाएगा 9 बाई 16, और ये हो जाएगा, लेकिन y स्क्वायर है तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब रूट हटा देंगे यानी कि y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3/4 और अंडर रूट ये हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहिए तो कर्व से आपने y की वैल्यू निकाल लिया। अब ला करके यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब 3/4 भी हम बाहर करते हैं तो 4 इंटू 3/4 इंटीग्रेशन 0 to 4 अंडर रूट ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बताओ ये फार्मूला आया है कि नहीं आया है, ये फार्मूला है आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो इस एक्सरसाइज में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या होता है आपको रिमाइंड करा देते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू होता है x/2 अंडर रूट, पूरा का पूरा कॉपी करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस होता है ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इधर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाई ए
प्लस सी, इसी टाइप का फार्मूला है। हो सकता है अगर मे बी अगर मैं कंफ्यूज थोड़ा हो गया होगा तो यहाँ शायद a/2 होता है, वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको फार्मूला का चेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे x/2 तो यहाँ भी होगा a/2 ही होगा तब, ठीक है। यहाँ x² होता है, ये x/2 ही होता है, तो यहाँ a/2 होगा, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला चेक कर लेंगे। अब क्या करना है, ये फार्मूला यहाँ लिखना है, लिमिट पुट कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू √3y। लाइन x इज इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x square plus y square equal to 4। क्वेश्चन फिर पढ़ देने का समझिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस एंड द लाइन एंड द सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का डायग्राम आपको पता है, सर्कल कैसा बनता है, ये दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया ओरिजिन, तो इसका सेंटर 0 0 ही होगा, रेडियस 2 होगा तो ये 2 हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 2,0 फिलहाल, ठीक है। अब लाइन ये जो होगा इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये लाइन x0 तो y0 श्योर है, ओरिजिन से जाएगा, ऐसे ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो ये लाइन, यही सब आपको लिखना है। हम वहां बैठ करके ग्राफ में आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 लेकर के थोड़े ना ग्राफ बनाएंगे, एक आइडिया आपने लगाया, ग्राफ बना दिया, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू √3y, ठीक है। अब क्या एरिया निकालना था, फिर से एक बार समझिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, बाउंडेड बाय द x एक्सिस, मतलब इस x एक्सिस के ऊपर का निकालना है, बाउंडेड बाय द x एक्सिस एंड द लाइन एंड द सर्कल। तो हमारे पास एरिया कौन सा आ रहा है, यही एरिया हमको निकालना है केवल, ठीक है। हमको इतना ही एरिया निकालना है। चलिए, तो अब इतने एरिया को निकालना है, तो इस एरिया को हम ये नहीं कर सकते, इस कर्व के नीचे ये कर्व आ रहा है, y1 माइनस y2 यहाँ केस नहीं लगेगा, कर्व के नीचे होगा तभी y1 माइनस y2 लगेगा। फिलहाल भी कुछ ऐसे भी लाइन आएंगे जिसमें लगेगा y1 माइनस y2, उसके नीचे आएगा तो लगेगा, लेकिन ये अलग हो रहा है। हम क्या करते हैं, यहां से ये दो पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक का एरिया, यहां से लेकर के यहां तक का दोनों जोड़ लेंगे, तो हमको ये पता चल जाए कि लिमिट, एक तो हमारा ये लाइन x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस, ये पता चलना चाहिए क्या है। तो लिमिट है, मैं कह रहा था ना किसी किसी क्वेश्चन में लिमिट निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्टली 0 to 2 आप नहीं निकाल सकते। 0 to 2 में कौन सा कर्व लेंगे, भाई लाइन लेंगे कि सर्कल लेंगे, एक के नीचे तो आया नहीं है कि y1 माइनस y2 कर दें, तो यही प्रॉब्लम है। तो आपको एक पार्टीशन दिया, अब ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए सर्कल को लाइन क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो आप सॉल्व करिए, सॉल्विंग x is equal to √3y and x square plus y square is 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिलेगा उसी से हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाए, सीधा सीधा यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा √3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 4, मतलब हो गया 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब y की वैल्यू आप 1 लेंगे उस केस में x की वैल्यू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू √3, और जब y की वैल्यू -1 लेंगे तो x इज इक्वल टू -√3। अब ये वाला पॉइंट
हो गया √3, 1 और ये पॉइंट हो गया -√3, 1। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट आपसे बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही पॉइंट होगा, ये पॉइंट तो होगा नहीं, तो ये पॉइंट आपका निकल के आया √3, 1, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू क्या निकल गया भाई √3। क्लियर हो गया। अब हमको लिमिट पता चल गया कि 0 से √3 तक जाएंगे और √3 से लेकर के 2 तक चले जाएंगे, मेरा एरिया निकल जाएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा मेरा। Therefore, required area, तो रिक्वायर्ड एरिया लिमिट ये हो गया 0 to √3 y मतलब हम क्या लेंगे यहाँ पे 0 से √3 में हमारा ये कर्व है, कर्व क्या है स्ट्रेट लाइन, यानी y का मतलब हम लेंगे लाइन लेंगे dx प्लस इंटीग्रेशन √3 से लेकर के 2 तक। अब √3 से लेकर के कहां तक, √3 से 2 तक। अब इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो हमको यही कर्व मिल रहा है यानी सर्कल। तो यहाँ पे जो हम y लेंगे वो कहां से लेंगे, वो लेंगे सर्कल से dx। y dx यहाँ भी करना है लेकिन y कहां से लेना है, सर्कल से, और यहाँ y कहां से लेना है, लाइन से, ठीक है। अब चलिए कुछ हम आगे और बढ़ते हैं, तो y की वैल्यू लाइन से इजीली आपको पता चल जाएगा। क्या लिखा जाए, इंटीग्रेशन 0 to √3 लाइन से y की वैल्यू क्या मिलेगा भाई, x √3 मिल गया dx, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, तो √3 से लेकर के 2 तक, इस वाले केस में y की वैल्यू सर्कल से क्या मिलेगा, सर्कल का इक्वेशन जो दिया हुआ है कि x² + y² = 4, तो y² की वैल्यू हो गया 4 - x², तो y √4 - x²। तो यहाँ पे हम रख देंगे √4 - x² dx। अब फिर वही फार्मूला देखिए, फिर से आगे a² - x², फिर से वही आप फार्मूला यहाँ रखेंगे, लिमिट पुट कर देंगे और ये भी आप इंटीग्रेट आसानी से हो जाएगा। √3 को बाहर कर लेंगे, x का इंटीग्रेशन x²/2 और उसके बाद लिमिट पुट कर देना है। तो लिमिट सॉल्व करना आपने डिफरेंट इंटीग्रेशन में पढ़ लिया है, ठीक है। इजिली मुझे उम्मीद है कि अब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और डिस्कस करते हैं ताकि ये धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² and y = x। तो कभी कभी इसका नेम आपको पता चल जाएगा, बोल देगा क्वेश्चन में भी कि बाउंडेड बाय द पैराबोला, जैसे यहाँ पे नाम बोल दिया तो बाउंडेड बाय पैराबोला, तो ये पैराबोला है, ठीक है। एंड बोल दिया तो अब ये क्या है आपको देखना पड़ेगा। तो ये y = mod x है तो y = x होगा और y -x होगा। mod वैल्यू इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यही तो एक्सप्लेन किया गया है। तो मतलब ये तो लाइन होगा। तो ये पैराबोला का कौन सा टाइप है, ये पैराबोला के टाइप की बात करें, x² = y लिखा है जो कि टाइप है x² = 4ay, यही टाइप का पैराबोला है, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनता है, तो इसके डायग्राम की हम बात करें तो इसका डायग्राम बनेगा ये हो गया, ठीक है। ये आपका पैराबोला हो गया। अब y = mod x का मतलब हो गया that is equal to -x when x is less than 0 and positive x when x is greater than or equal to 0। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसके आगे चलेंगे तो हमको कौन सा फंक्शन लेना होगा, y = x। अब y = x आपको पता है कि ओरिजिन से पास करता है, तो ये लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है।
तो ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू एक्स, नीचे आने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो एक्चुअल में यहाँ पे माइनस एक्स लिखा है, माइनस जैसे -1 लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही x की वैल्यू -1 लिया, ये y की वैल्यू 1 ही मिलेगा, तो यही ऊपर ही जाएगा। तो यहां से ये शेप ऐसे आपको इसका ग्राफ मिलेगा, ठीक है, मार्ग फंक्शन। तो ये हो गया y इज इक्वल टू -x, इसीलिए नीचे नहीं आएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमको क्या एरिया निकालना था, ये बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द y इज इक्वल टू mod x, मतलब हमको यही एरिया निकालना है। अब ये एरिया किसी एक का निकाल के हम डबल कर दें, बात खत्म हो गई। तो किसी एक का निकाल के डबल करेंगे तो हमको लिमिट एक मिल जा रहा है x इज इक्वल टू 0 यहां से लेकर के और यहां तक का, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या होगी पता किया है। अब इसमें आप स्क्रिप्ट दिखा लेंगे, यहाँ पे y1 माइनस y2 का केस लगेगा। देखिए लाइन ऊपर है, उसके नीचे कर्व है, तो y1 माइनस y2, लेकिन लाइन के नीचे ना होकर कर्व अलग जा रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में। तो हम लोग रीजन को क्या करेंगे, किसी पार्टीजन से अलग अलग कर देंगे, ठीक है, और प्लस कर देंगे दोनों एरिया। तो यहाँ पे हमको लिमिट निकालने के लिए पहले तो लिमिट हमको निकाले, कैसे निकलेगा, तो फॉर लिमिट के लिए हम किसको किसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हम यही निकालना है उसका डबल कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज 0, तो x माइनस 1 इज 0, तो देयरफॉर x इज 0 एंड x इज 1, x इज 0 ये है, x इज 1 यहाँ है। अब हमको y की आवश्यकता नहीं है, हमको यहाँ पॉइंट नहीं बताना है, चाहिए तो बताइए, लेकिन उसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। लिमिट मिल गया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा आपकी बार, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो मैंने पहले ही कहा कि डबल कर लेना है भाई, किसी एक का निकाल रहे। इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से 1 तक। अब की बार हमने इस लाइन वाले को ऊपर जो है उसी को हम बोल दे रहे हैं y1। तो y1 मतलब हमको कहाँ से लेना है बताइए, y1 का मतलब है लाइन, y1 का मतलब लाइन से लेना है, ठीक है। अब माइनस y2 dx, माइनस तो y2 कहां से लेंगे, y1 माइनस y2, तो y2 जो कर्व नीचे होगा वो y2 कर लेंगे, या y2 ऊपर वाले कर लेंगे, उससे कोई हेडेक नहीं है। अगर यहाँ मैंने फॉर्मूले में y2 माइनस y1 लिखवाया है तो यहाँ y2 लिख करके क्या लिखेंगे, y2 का मतलब जो ऊपर कर्व है, जो ऊपर कर्व होगा दैट इज y1 y2 जो लिखिए आप, ठीक है। बस ये बता देंगे कि ये लाइन से हम ले रहे हैं, और जो नीचे वाला कर्व है वो हमारा क्या है, वो है आपका पैराबोला, ठीक है। और ये ब्रैकेट इनक्लोज करके इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो डबल इंटीग्रेशन 0 to 1 लाइन से y की वैल्यू, एक्चुअल में y1 मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, y की वैल्यू x माइनस y2 कहां से लेना, पैराबोला से, पैराबोला से y की वैल्यू क्या निकल रहा है, y की वैल्यू निकल रहा है x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बताइए इंटीग्रेशन किससे नहीं होगा भाई, इतना इजी इंटीग्रेशन है, x का x स्क्वायर बाई 2 और x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, लिमिट पुट कर देंगे, आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से तो डेफिनेट का क्वेश्चन हो गया, मतलब एरिया जो एप्लीकेशन ये जो है आपका इंटीग्रेशन का, इसमें एरिया हम लोग निकाल रहे हैं। आपको केवल डायग्राम और लिमिट निकालने अगर आ जाए तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जो भी पढ़ना है वो इंटीग्रेशन ही है, वो आपका डेफिनेट है। और डेफिनेट मैंने बहुत बढ़िया से बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हार्ड थे वो मैंने मिसलेनियस का भी बता दिया, और 7.9 में भी बताया है, 7.10 एकदम से केवल मिसलेनियस, सारे पीछे के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जितना हो सके इंटीग्रेशन के लिए प्रैक्टिस करेंगे, नहीं प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के नहीं क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन है
उसको भी डिस्कस कर दें, तब उसके बाद ये एरिया बाउंडेड आपका लगभग खत्म है। अब अगर आपका सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस के अनुसार खत्म हो गया है, लेकिन मैं एक वीडियो और इस पे लाऊंगा जिसमें डबल कर्व के 2-4 क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल वो सिलेबस में नहीं है, मैं फिर भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² इज इक्वल टू 4y। कर्व बोला है तो पहचानना है कि कर्व क्या है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, क्या है, ठीक है। एंड द लाइन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, ये लाइन दिया हुआ, ठीक है। अब इसका हमें बाउंडेड एरिया निकालना है। चलिए देखते हैं पहले तो ये कर्व क्या है। तो कर्व का हम टाइप की बात करें तो x² इज इक्वल टू 4ay पैराबोला है, ठीक है। तो पैराबोला में भी कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड डायरेक्शन वाला है। तो ये पैराबोला हमने चलिए हम बना लिया, ये हो गया मेरा पैराबोला, ठीक है। ओके, अब क्या करना है कि लाइन ये कहां से पास करेगा, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आप देखिए क्या करेंगे, x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर लें तो xy -2 प्लस 4y/2 हो जाएगा, माइनस में कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1। तो ये आ गया xy -2 और यहाँ कैंसिल कर देंगे तो 2 आ रहा है, तो प्लस में आ गया y/, इसको 2 को 1/2 लिख लेंगे। 2 को क्या ले लिया, जो यहाँ 2y आ रहा था तो 1/2 कर दिया, इक्वल टू 1। ऐसा हमने इसलिए किया कि ये लाइन का क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, -2 पे, y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 1/2 पे, तो इजिली ग्राफ बन जाएगा। तो x एक्सिस को -2 पे कट करने का मतलब है, अगर ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यही मेरा -2 है। और y को 1/2, अगर हम y की वैल्यू 1 यहाँ लेते हैं तो 1/2 यहाँ पे होगा, ये पॉइंट 1/2 है और ये पॉइंट आपका क्या होगा, -2 हो गया, और ये पॉइंट हो गया 1/2। यहाँ से स्केल लेके ग्राफ बना लेंगे, स्केल लेकर के इसको ज्वाइन कर देंगे, तो आपका ये लाइन बन गया ग्राफ x इज इक्वल टू 4y-2, ठीक है। अब इसके बीच का एरिया निकालना है, तो मतलब हम लोगों को ये एरिया पूरा बताना है। अब इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए, तो ये एक कर्व के नीचे दूसरा कर्व आ रहा है, तो हम y1 - y2 ही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, ठीक है। सिलेबस से इतना भी नहीं कटा है, सिलेबस में ये भी बोला गया है कि लाइन और कर्व के बीच का एरिया तो आपको निकालना ही है। तो यानी y1 - y2 का कॉन्सेप्ट जो दो कर्व का है, इसलिए कहना कि उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन वो भी हम देख लेंगे, टेस्ट करेंगे। और लिमिट की बात पहले करते हैं, तो लिमिट जो होगा यहां से लेकर के x की वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, और यहां तक का ये हमें पता करना है। तो सबसे पहला काम हम लिमिट भी निकालते हैं। लिमिट निकालने के लिए हम किसको सॉल्व करें, लाइन एंड कर्व। सॉल्विंग लाइन एंड कर्व, ठीक है। तो लाइन हमारा दिया है, लाइन है x की वैल्यू ला करके y के फॉर्म में पुट कर देंगे, तो वहां से क्या हो जाएगा, हमको y की वैल्यू मिलेगी, फिर y की वैल्यू से x निकालेंगे, लंबा हो जाएगा। तो जब हमको x की ही आवश्यकता है तो हम ऐसा करें, y की वैल्यू यहां से पुट कर दे, ठीक है। तो हमको लाइन वाले से y की वैल्यू क्या मिलेगा, मिल जाएगा 4y इज इक्वल टू x प्लस 2। तो y की वैल्यू मिल गया x प्लस 2/4, ठीक है। अब कर्व क्या है,
कर्व आपका है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये y की वैल्यू जो हमने निकाला, ये y की वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं कर्व वाले मिला करके। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a नहीं है भैया, ए तो हमने टाइप लिखा है ना 4y। तो 4 और y की वैल्यू क्या हो गया, x प्लस 2/4। चलिए 4 से 4 कट गया, तो आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें मिल रहा है यहाँ से x प्लस 1 मिल जाएगा और एक मिल जाएगा x माइनस 2 मिलेगा इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू एक माइनस 1 मिला और एक मिला x की वैल्यू 2 मिल गया। तो x की वैल्यू -1 ये वाला हो गया और x की वैल्यू 2 ये हो गया। लिमिट हमें मिल गया। अब जब लिमिट मिल गया तो हमको क्या निकालना है, केवल एरिया निकालना है बाउंडेड। तो रिक्वायर्ड एरिया अब निकालते हैं। चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इधर। Therefore, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा इंटीग्रेशन -1 to 2, ये लिमिट मिल गया। और यहाँ पे हम करेंगे y1 माइनस y2 dx। ठीक है, तो y1 हमको कहाँ से लेना है भाई, y1 है जो कर्व ऊपर रहेगा। ठीक है, तो कर्व जो ऊपर है दैट इज लाइन माइनस y2 कहाँ से लेना है, तो कर्व जो नीचे है, तो नीचे वाला कर्व जो है वो क्या है, पैराबोला। ठीक है, और अब ये हो गया हमारा y1 माइनस y2 dx। ठीक है, तो लाइन से हम क्या निकालेंगे, y1 का करने का मतलब है y की वैल्यू। तो लाइन से y की वैल्यू यहाँ निकला हुआ है, तो ये हम यहाँ यूज कर देते हैं x प्लस 2/4 माइनस पैराबोला से y की वैल्यू। तो पैराबोला से y की वैल्यू x²/4। देखिए यहाँ से मिल जाएगा, तो ये मिल गया x²/4 और अब इस पूरे का इंटीग्रेशन, यही आपका रिक्वायर्ड एरिया है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको चेक करेंगे तो ये लास्ट 3 क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया है अभी भी इस वीडियो में, ये कई बार बोर्ड में आए हैं। ठीक है, इनको खूब प्रैक्टिस करिए, यहाँ से आपको जरूर मिलेगा क्वेश्चन, बोर्ड में आता है एरिया बाउंडेड। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन -1 to 2 और हमने निकाल लिया भाई 1/4 कॉमन हो गया। तो x क्या क्या आ रहा है, x का इंटीग्रेशन पहले देख लेते हैं, x माइनस x² प्लस 2, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो गया 1/4, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका x²/2 और माइनस ये हो गया x³ और प्लस हो जाएगा 2x, लिमिट हो गया -1 to 4। अब बताइए भाई, लिमिट पुट कर लेंगे, ये तो इजीली पुट कर लेंगे। ठीक है, ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आपको पहली एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप इसको मन से वीडियो देख कर करके और इसी क्वेश्चन को पहले करेंगे, उसके बाद जो चैप्टर के एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, अभी 2 4 5 भी बचा हुआ होगा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जरूर आप अगर देख करके वीडियो को पहले इसको करते चले गए। ठीक है, जहां नहीं समझ में आया एकदम जब अपने खुद करेंगे, वीडियो देखेंगे लगेगा कि सर तो बताएंगे समझ में आ रहा है। ठीक है, खुद करेंगे। ठीक है, उसके बाद पास करके देख लेंगे कि हाँ यहाँ ये हुआ था, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको जरूर समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है भाई। एकदम आराम से आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने मित्रों में और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ आए।